Hub FM। सुबह जब आरव की आंख खुली तो उसके सामने एक लड़की बैठी थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था और वो मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग पतिदेव। उस लड़की के मुंह से खुद के लिए पति शब्द सुनकर आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर बिस्तर पर पीछे की तरफ खिसका। चादर को अपने सीने तक खींचते हुए उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूखा हुआ था। उसने कमरे के चारों तरफ देखा। वही उसकी जानी पहचानी दीवारों वाली बेडरूम थी, लेकिन उसमें कुछ नई चीजें बिखरी पड़ी थीं। लाल रंग का एक भारी बैग, चूड़ियों की खनक और टेबल पर रखी कुछ मिठाइयां। ये क्या? तुम कौन हो? आरव की बात सुनकर लड़की ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने पास की मेज से लैमिनेट किया हुआ एक दस्तावेज उठाया और मुस्कुराते हुए उसे आरव की तरफ बढ़ाया। इन कागजों के हिसाब से मैं आपकी पत्नी हूँ। आरव ने झपट कर वो कागज अपने हाथ में लिया। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था मैरिज सर्टिफिकेट। उस पर आरव की तस्वीर थी और बगल में इसी अजनबी लड़की की। नीचे रजिस्ट्रार के दस्तखत थे और तारीख दर्ज थी, कल की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, आरव को अपनी शादी का एक भी पल याद क्यों नहीं था? ये कोई मजाक है? कोई प्रैंक वीडियो बन रहा है क्या? कहते हुए आरव ने कमरे के कोनों में कैमरे ढूंढने की कोशिश की। कल तो मैं अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ डिनर पर गया था। उसके बाद मैं अपनी कार से घर लौट रहा था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। तुम कौन हो? तुमने मेरे साथ क्या किया है? काव्या ने बेड की साइड टेबल पर पानी का ग्लास रखा और आरव को पानी देते हुए बहुत शांत लहजे में कहा, आरव, शांत हो जाओ, पहले पानी पियो। तुमने कुछ नहीं किया है और ना ही मैंने तुम्हें किडनैप किया है। तुम अपने ही घर में हो और ये कोई प्रैंक नहीं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आरव बिस्तर से उतरा। उसका सिर जोर से भन्ना रहा था। उसने अपने कपड़े देखे। वही कल वाले फॉर्मल शर्ट और पैंट थे, लेकिन वे बुरी तरह क्रश हो चुके थे। उसने गुस्से से काव्या की तरफ देखा। तुम जो भी हो, अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। कहते हुए आरव ने जेब से अपना फोन निकाला, मगर काव्या अभी भी मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी थी। कर लो फोन, लेकिन पुलिस को क्या बताओगे कि तुम्हारी कानूनी तौर पर ब्याही पत्नी चाय बना रही है? आरव, पुलिस सबसे पहले तुमसे तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवाने को कहेगी, जिसमें तुम्हारे शरीर में एक खास तरह की दवा का अंश मिलेगा। और अगर वो मिला तो बदनामी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। क्या कहा? दवा? तुमने मुझे ड्रग्स दिए हैं क्या? मैंने नहीं, तुम्हें तुम्हारी उस दोस्त ने दी थी जिसके साथ तुम कल रात डिनर पर गए थे, शालिनी। याद आया कुछ? शालिनी का नाम सुनते ही आरव के दिमाग में कल रात की धुंधली तस्वीरें तैरने लगीं। हाँ, वो शालिनी के साथ एक महंगे रेस्तरां में था। शालिनी उसे बहुत मीठी बातें कर रही थी। उसने आरव को एक ड्रिंक ऑफर की थी। उसके बाद आरव के सिर में तेज दर्द हुआ था। शालिनी? मगर वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो मेरी अच्छी दोस्त है। वो तुम्हारी दोस्त नहीं, बल्कि तुम्हारे खिलाफ साजिश का एक मोहरा थी। साजिश? कैसी साजिश? काव्या ने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली और आरव के हाथों में रख दी। इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन पहले वादा करो कि पूरी बात सुनोगे। आरव ने अनमने मन से लैपटॉप खोला। वीडियो चला। वीडियो में वही रेस्टोरेंट था। शालिनी किसी आदमी से मिल रही थी। बस दवा असर कर जाए, फिर शादी के पेपर पर साइन करवा लेना। सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन अगर उसे याद आ गया तो? उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। आरव का दिल बैठ गया। वो अभी भी लैपटॉप की तरफ ही देख रहा था। वो शख्स
जो शालिनी के साथ खड़ा था, उसका चेहरा अभी तक नहीं दिखा था। ये कौन है जो शालिनी के साथ खड़ा था? काव्या ने लैपटॉप की स्क्रीन रोक दी और आरव की तरफ देखने लगी। ये और कोई नहीं, तुम्हारे चाचा विक्रम है। आरव को यकीन नहीं हो रहा था। उसके माता पिता की मौत के बाद वही चाचा उसकी कंपनी के ट्रस्टी बने थे। उसे हमेशा लगता था कि चाचा उसका भला चाहते हैं। असल में तुम्हारे पापा ने अपनी वसीयत में लिखा था कि तुम अपनी शादी के बाद ही कानूनन तौर पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हो, और यदि शादी के बाद तुमने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दिया तो सारी संपत्ति एक ट्रस्ट में चली जाएगी और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे तुम्हारे चाचा। इसलिए तुम्हारे चाचा ने शालिनी के साथ मिलकर तुम्हें नशे की दवा देकर फर्जी शादी कराने की योजना बनाई थी, ताकि तुम शादी के बाद शालिनी को तलाक दे दो। आरव ने अपना सर पकड़ लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके चाचा उसे इस तरह धोखा दे सकते थे, मगर फिर भी उसके मन में कई तरह के सवाल थे। तुम्हें ये सब कैसे पता? और फिर तुम मेरी पत्नी कैसे बनी? क्योंकि उनकी योजना आखिरी पल में बदल गई। महंगे रेस्टोरेंट में शालिनी ने आरव के ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी थी। कुछ देर बाद आरव की हालत बिगड़ने लगी। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शालिनी, ये मुझे क्या हो रहा है? इस ड्रिंक में क्या था? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। इंतजार करो, कोई खास आने वाला है। उसी समय विक्रम चाचा अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंचे। इसे चुपचाप गाड़ी में बैठाओ, कोई हमें यहाँ इसे यूं ले जाते न देखे। सुबह तक सारे कागज तैयार हो जाएंगे, फिर इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी। लेकिन उन लोगों की बातें पास की टेबल पर बैठी काव्या ने सुन ली। काव्या पेशे से एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। पिछले कई महीनों से वो विक्रम के खिलाफ जांच कर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। उसे पहले से शक था कि विक्रम आरव की कंपनी हथियाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और इन लोगों का पीछा करके वहां जाना होगा जहां ये लोग आरव को लेकर जा रहे हैं। कहीं उसकी जान खतरे में ना हो। काव्या उन लोगों का पीछा करने लगी। विक्रम आरव को एक फार्म हाउस ले गया, जहां पहले से कुछ लोग और एक फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला एजेंट मौजूद था। आरव के होश में न होने का फायदा उठाकर उसकी शादी के दस्तावेज तैयार किए जाएं और बाद में उसे यह विश्वास दिलाया जाए कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। मगर जब वह शालिनी को डिवोर्स देगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। हड़बड़ाहट में विक्रम और शालिनी भाग निकले। पुलिस ने आरव को अस्पताल पहुंचाया। अगर पुलिस पहुंच गई थी तो फिर हमारी शादी कैसे हुई? क्योंकि अस्पताल में होश आने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारी जान फिलहाल सुरक्षित है। बाद में मैंने तुम्हें पूरी साजिश बताई। काव्या की बातें सुनकर आरव ने माथे पर हाथ रखा। धीरे धीरे उसे कुछ धुंधली बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि अस्पताल में उसने काव्या से कहा था, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरे साथ रहो। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और चाचा या कोई और साजिश न कर सके। तब मुझे लगा कि तुम पूरी तरह होश में थे। तुम्हारे वकील ने तुम्हें और मुझे वसीयत की शर्त समझाई। तुमने काफी सोचने के बाद मुझसे पूछा था कि क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी कानूनी पत्नी बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। तो हमने अपनी मर्जी से शादी की थी? हाँ, कोर्ट में पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ। लेकिन दवा के असर और तनाव की वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। आरव कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पहली बार काव्या की आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि ये लड़की उससे कुछ चाहती नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल चुकी थी। थैंक यू सो मच काव्या, इस तरह मेरी जिंदगी में आकर मुझे बर्बाद होने से बचाने के लिए। काव्या और आरव ने मिलकर सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। विक्रम और शालिनी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज हुआ। कंपनी की जिम्मेदारी अब पूरी तरह आरव के हाथों में आ गई।
केस खत्म होते ही काव्या ने अपना बैग उठाया। अब मेरा काम पूरा हो गया, मैं चलती हूँ। कागजों पर हम लोग हस्बैंड वाइफ रहेंगे। तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे, बल्कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। तो वसीयत की शर्त भी पूरी हो जाएगी। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रहेगी। कहते हुए काव्या जाने लगी तो आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चली गई तो ये घर फिर से खाली हो जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा। हमारी शादी तो सिर्फ एक समझौता थी। अब तुम अपनी मर्जी से शादी करना। शुरुआत समझौते से हुई थी, लेकिन अब मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। आरव की बातें सुनकर काव्या की आंखें नम हो गईं। और अगर मैं मना कर दूं तो इस बार मैं पूरी याददाश्त के साथ तुम्हें फिर से प्रपोज करूंगा। इस बार हाँ भी पूरी मर्जी से होगी। दोनों ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक छोटी सी शादी की रस्म दोबारा निभाई। इस बार बिना किसी रहस्य, बिना किसी डर और बिना किसी साजिश के। वेलकम बैक मिसेस शर्मा। थैंक यू सो मच पतिदेव। इस बार दोनों की मुस्कान में कोई राज नहीं था, सिर्फ प्यार था।